यस, आज हम मेडिटेशन करेंगे खुद को जानने का एक प्रयास। आज हम वापस खुद के अस्तित्व को जानने का एक प्रयास, एक नम्र प्रयास करेंगे। हर बार, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि हर बार जब भी मैं मेडिटेशन की बात करूं, या तो आप हर एक सेशन में एक काम कीजिएगा कि आपके पास या तो आप पहले से ही ऐसे जगह पर बैठ जाइए कि जहां पर आपको मेरी आवाज शांति से सुनाई दे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ये मैं बार बार अब रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो तय हो चुका है कि हमारे हर एक सेशन में मैं 5-10-15 मिनट के लिए मेडिटेशन तो कराऊंगा। एक्चुअली ये मेडिटेशन नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स सिंपल गाइडेड मेडिटेशन बोल सकते हैं, या तो इट्स अ गाइडेड स्पीच, और कुछ नहीं है। मैं कहीं ना कहीं जाके आपके जहन में कुछ डालना चाहता हूं, आपको कहीं ना कहीं हिलाना चाहता हूं, आपको जगाना चाहता हूं। तो इसको आप मेडिटेशन बोले, गाइडेड स्पीच बोले, आपको जो बोलना है, लेकिन ये हम करें तो मैं चाहूंगा कि पहले से ही आप एक ऐसी जगह पर बैठे कि जहां पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप मेरी आवाज को शांति से सुन पाए। आप आंखें बंद करके लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, इसके लिए कोई 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 कहीं पर भी मेरे मेरे से आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे खुद के लिए। तो ये है गाइडेड स्पीच टू नो माई सेल्फ। आप शांति से, धीरे से आंखें बंद कर लें, शांति से एक गहरी सांस ले, आंखें बंद ही रखिए, धीरे से उस सांस को छोड़िए, वापस धीरे से एक गहरी सांस लीजिए, उस सांस को धीरे से छोड़िए, वापस एक गहरी सांस लीजिए और उस सांस को धीरे से छोड़िए। आपको मेरी आवाज बखूबी सुनाई देती है। आप शांति से मेरे शब्द को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप शांति से एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपके बॉडी को शांति से छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स, कोई पकड़ नहीं, कोई स्पेसिफिक पोस्चर नहीं। आपको जैसे कंफर्टेबल लग रहा है, आप इस तरीके से शांति से आंखें बंद करके बस मेरी आवाज को सुनते रहें, साथ में इस म्यूजिक का भी लुत्फ उठाइए। धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे आप धीरे से सोचिए, आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आपका इस जीवन में आने का क्या कारण है। क्या भगवान है तो कहां है? भगवान क्या करता है? भगवान क्या हर हमेशा हमें देखते हैं? मैं जो भी क्रियाएं करता हूं, मेरा जब जन्म होता है, जब मेरा निधन होता है, जब लोग यहां पर जला देते हैं, तो जीव कहां जाता है? मेरी पिछली गति क्या थी? मेरी अगली गति क्या हो सकती है? वो कौन तय करेगा? कर्म, भगवान, मैं, ये पूरा संसार कैसे चलता है? कई बार मैं सोचता हूं मुझे चिंता नहीं करनी है। चिंता क्यों हो जाती है? कई बार मैं सोचता हूं मुझे क्रोध नहीं करना है। क्रोध क्यों हो जाता है?
कई बार मैं सोचता हूं किसी की निंदा, किसी की कुथली नहीं करनी है। ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन करता है? इन सब में से मैं कब बाहर निकलूंगा? ये ऐसी चीजें हैं जो मुझे हर रोज कहीं ना कहीं नकारात्मक चीजों से भरती जा रही है। ये ऐसी बातें हैं जो मेरी सकारात्मकता को तोड़ रही हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो मेरे निजी जीवन में मुझे आनंद की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति नहीं होने देती है। ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से जानवर आज इस गति में है? ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से कोई जीव एक वृक्ष के स्थान पर जाता है? ऐसा क्यों है जीवन में कि एक जीव दूसरे जीव का हरण करके, उसे मार के फिर आगे बढ़ता है? हमारी हर एक क्रिया में कहीं ना कहीं हम किसी न किसी जीव को मारते रहते हैं। 24 घंटे हम किसी न किसी जीव को मारते हैं। हम जो खाना खाते हैं, चाहे हम वेजिटेरियन हैं, चाहे हम नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन जीव तो मारते हैं। एक फ्रूट है, या तो जो सब्जी खाते हैं, या गेहूं है, या किसी जानवर का मांस खाया, जो भी है। अरे इन सब से बाहर निकल के अगर मैं बात करूं तो मैं जो सांसें ले रहा हूं, मैं जो सांसें छोड़ रहा हूं, उसमें भी कितने जीव की हत्या होती है। मैं जब टॉयलेट जाता हूं, यूरिनेशन के लिए जाता हूं, उसमें भी कितने जीव निकलते हैं। मेरा शरीर आज जिस किसी भी चीज से बना हुआ है, हार्ड मांस से बना हुआ है, उसमें भी कितने सारे जीव हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हकीकत में जीवन क्या है। क्या जीवन एक परिभाषा है, एक एंगल है, एक शब्द है, एक थ्योरी है, एक अभिप्राय है, एक परसेप्शन है? क्या है ये जीवन? आज इतने साल होने के बावजूद भी मैं खुद को ये नहीं बता पाया जीवन क्या है, जीवन कैसे जिया जा सकता है, या तो जीवन कैसे जीना चाहिए। आज मैं सुबह उठता हूं तब से रात को सोते समय तक कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक वेदनाएं, कहीं ना कहीं गिल्ट, ये मैंने गलत कर दिया, इसके साथ गलत कर दिया, इस इंसान ने मेरे साथ गलत कर दिया। सिर्फ यही सारी चीजें मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। क्या ये कोई विज्ञान है? तो विज्ञान कैसे काम करता है? ये विज्ञान को आज मैं खुद ही समझने का प्रयास करूंगा। आज मुझे खुद ही धीरे 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 खुद के अंदर जाना है। उस एनर्जी को आज मुझे महसूस करना है। आज जो आसपास की हवाएं हैं उसको महसूस करना है। जो कुदरती सौंदर्य है उसे महसूस करना है। आज मुझे मेरे साथ एक झाड़ को, एक वृक्ष को, एक जानवर को, एक पक्षी को, ऐसे जितने भी जीव हैं, इन सभी के साथ आज मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँगा। हम सब कैसे जीवन जीते हैं, हमारी बाधाएं क्या हैं, हमारे बंधन क्या है। क्या बंधन कोई हमें देता है
या हम खुद उस बंधन को कहीं ना कहीं उपार्जित करते हैं। हकीकत में आज मैं जितनी भी तकलीफें हैं उसके लिए जो बोलता हूं, क्या वो सारी की सारी तकलीफें जेन्यून है, या कहीं ना कहीं मैंने उन तकलीफों को बस मेरी ही हिसाब से, मेरे सोच के साथ मैंने उन तकलीफों को आज सर्जित किया है, पैदा किया है। मेरे हिसाब से आज जितने भी लोग खराब हैं, क्या वो वाकई में खराब हैं? क्या उनके पास ये क्षमता है कि वो कुछ कर पाएं? मेरे हिसाब से जितने भी लोग अच्छे हैं, क्या वो सारे के सारे एकदम अच्छे हैं? उनके पास क्या ऐसा पावर है कि वो खुद को अच्छा रख पाए? मैं क्या सब लोगों के लिए एक अच्छा इंसान हूं? किसी को भी मेरे प्रति द्वेष नहीं है? क्या सब मुझे प्रेम करते हैं? क्या सब मुझे रिस्पेक्ट देते हैं? ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों है? अगर मैं एक अच्छा इंसान हूं, अगर मैं एक अच्छा हीलर हूं, तो हर कोई जीव मेरे से प्रेम करेगा। मैं हर एक जीव से प्रेम करूंगा। मुझे सबकी खराब बातें ही क्यों दिखती हैं? सोते जागते मुझे हर एक व्यक्ति की खराब बातें ही क्यों याद आती हैं? मैं किसी की अच्छी बातों को क्यों नहीं देख पाता हूं? मेरा काम अच्छा देखना है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूं? मेरे में ऐसी कौन सी बदी है कि जिसकी वजह से मैं सच्चाई को, अच्छी बातों को नहीं देख पा रहा? आज मुझे जिन लोगों के प्रति भी द्वेष है या गुस्सा है, आज अगर उनको मैं थोड़ा सा याद करूं, तो क्या उनमें एक, सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ एक भी अच्छा गुण नहीं है? ऐसा तो नहीं है। हाँ, मैं जिन लोगों को बुरा बोलता हूं, वो मेरी अपेक्षा के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से शायद तक मैं उनको बुरा बोल रहा हूं। एक इंसान जिसे मैं चोर बोलता हूं, वो चोरी करता है, इसीलिए तो मैं उसे चोर बोलता हूं। कभी आपने ये सोचा कि अगर चोर की व्याख्या बोली जाए तो चोर कौन? जो चोरी करेगा। अगर कल जाके उसने चोरी बंद कर दी, तो क्या वो चोर कहलाएगा? ये बात अलग है कि वो जो क्रिया कर रहा है वो क्रिया सही नहीं है, लेकिन वो अपने प्रोफेशन के प्रति तो कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध दिख रहा है। जो भी है, आज अगर मैं एक इंसान हूं, तो इंसानियत के हिसाब से मैं कैसा होना चाहिए? क्या मैं वैसा हूं? मैं हर बार अपनी जितनी भी निष्फलताएं हैं, उसके लिए बार बार लगातार किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी जीव को, किसी न किसी घटना को कहीं ना कहीं आरोप लगाता हूं, एक कारण बताता हूं कि अगर मैं निष्फल हूं या मुझे निष्फलता मिली, तो इसका मुख्य कारण ये व्यक्ति या ये घटना थी, ये परिस्थिति थी। क्या सही में ये लोग मेरी निष्फलता के कारण हैं, या मेरी निष्फलता का मुख्य कारण मैं खुद हूं? मैं कब तक अपनी आंखों को बंद रखूंगा? मैं कब तक सच्चाई से दूर रहूंगा, उसे मुख फेरता रहूंगा? अंदरूनी तरीके से अगर मैं देखूं तो मुझे मालूम है क्या सही है, क्या गलत है, तो मैं देखने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा हूं? आज कुदरत ने मुझे आंखें दी हैं, फिर भी मैं उस आंखों का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैं क्यों अपने हृदय की आंखों को बंद करके बैठा हूं? कुदरत ने हृदय दिया है सबसे प्रेम करने के लिए, प्रेम बांटने के लिए। आज मैं उन लोगों को
क्यों प्रेम नहीं दे पाता हूँ, उन लोगों से मैं प्रेम क्यों नहीं ले पाता हूँ। आज मेरी जीवन में जो भी कुछ तकलीफ़ें जनरेट हो रही हैं, ये सारी की सारी तकलीफ़ें अगर मैं चाहूँ तो आज के आज उस सारी तकलीफ़ों को मैं कहीं ना कहीं मैं तोड़ सकता हूँ। लेकिन ऐसा मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ऐसा बंधन मैं खुद ही पर क्यों लगा रहा हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे क्या करना है? ये प्रश्न हर हमेश मुझे रहता है। सही में कुदरत का भी क्या न्याय है? कुदरत भी किस तरीके से सबको जीवन देती है, कैसे जीवन छीन लेती है। मेरे पास समय के दो अंतिम चरण हैं। जो पहला चरण है वहाँ मेरा जन्म हुआ। दूसरा जो चरण है वहाँ पर मेरा निधन होता है। इसके दौरान, इसके बीच में मुझे जीवन जीना है। तो आज मैं खुद ही से ये बात करूँगा, मैं जीवन कैसे जीऊँगा। तो जीवन मैं सिर्फ उस तरीके से जीऊँगा कि जिसकी वजह से मैं कहीं भी निकलूँ तो मुझे देखने के बाद सब लोगों को आनंद की तृप्ति हो। मैं जिन लोगों से मिलूं उन सभी से मुझे प्रेम मिले। मैं सबको प्रेम करूं, सब मेरे से प्रेम करें। शांति से जीवन जिए। मेरा जीवन है कितना? 50, 60, 70, 80, 100 साल का? इतने छोटे जीवन में मैं चाहूँगा कि मैं जितना हो सके सब जगह प्रेम को फैलाऊं। हर एक जगह पर ये कुदरती जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, उसे मैं फैलाना चाहता हूँ। मैं जगत में हर एक जीव के प्रति अच्छे भाव फैलाना चाहता हूँ। जगत कल्याण का एक मैं कहीं ना कहीं प्रयत्न करना चाहता हूँ। देखिए, शारीरिक, मानसिक, नाणाकीय जो भी मेरी तकलीफ़ें हैं, लेकिन मैं इस मिशन में अपने हृदय से, अपने मन से जुड़ तो सकता हूँ ना। तो आज से मैं ये प्रयास करना चाहूँगा कि कम से कम मेरे जो नज़दीकी लोग हैं, मेरे जो डियरर और नियरर हैं, जो मेरे खुद के लोग हैं, कम से कम उनको कोई दिक्कत ना हो। वो लोग मेरे साथ शांति से व्यवहार करें, मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूं। मुझे उनके व्यवहार से कोई फर्क न पड़ना चाहिए। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ अच्छा व्यवहार जताना है। मैं अपना काम बड़ी ही ईमानदारी के साथ करूँगा। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे नहीं मालूम ये कौन सा साइंस है। इस साइंस की वजह से मेरी गति क्या होगी? पुनर्जन्म है या नहीं है? है तो वो कैसे काम करता है? नहीं है तो क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, क्या मोक्ष है, क्या वैकुंठ है? ऐसी सिद्धशिला है? ऐसी कैसी जगह है कि जहाँ पर मैं घूमता रहता हूँ? अलग अलग प्रकार के योनि में आज तक मैंने बहुत सारे जन्म लिए। अब कौन सी योनि में मैं जाऊंगा? अब इस जो जन्म मरण की जो चेन है, जो कड़ी है, उसे मैं तोड़ना चाहता हूँ। मैं उसे कैसे तोड़ूं? बस मैं अब इस विश्व को सब कुछ देने के बाद एक अंतिम चरण में जाना चाहूँगा। सांस कब टूटेगी, कब बंद होगी, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब भी टूटे, जब भी वो बंद हो जाए, तो मुझे अंदर से ये आनंद रहेगा कि मैंने अपना जीवन सही ढंग से जिया। मैंने अपने लिए जिया, मैंने लोगों के लिए जिया, मैंने भगवान के लिए जिया। और आज मैं ये साबित कर रहा हूँ
कि मैं भगवान तेरा ही बच्चा हूँ, बस अब मुझे तेरे पास बुला ले। तूने जिस हेतु के साथ मुझे भेजा था, उस हेतु को मैं फलीभूत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ही ये फलीभूत हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपने चरण में, अपने पास अब मुझे बुला लेना। भगवान, तू जहाँ कहीं है, तू मुझे सुन रहा है, मेरे हृदय में है, मेरे शरीर में है, तो आज मैं तुझे महसूस कर रहा हूँ। भगवान, मैं कौन हूँ? मैं आलाप कैसे बना? मैं मनुष्य कैसे बना? आलाप कौन है? ये सब प्रश्न को आप शांति से सोचिएगा। हो सके आपके गुरुओं के साथ इसे शेयर कीजिए, हो सके धर्म गुरुओं को मिलिए, कोई किताब पढ़िए, कहीं ना कहीं इस प्रश्न को आप ढूंढिए, क्योंकि आपका अस्तित्व जब तक है और उसका कारण आपको नहीं मालूम, वो अस्तित्व कैसे बना ये आपको नहीं मालूम, तब तक आप जीवन क्या जिएंगे? तो मैं कौन हूँ? मैं इस पृथ्वी पर कैसे आया? मैं क्यों आज भारत भूमि में आया? मैं क्यों इसके अलावा भूमि में मेरा जन्म न हुआ? क्या कारण है? क्या इक्वेशन है? क्या समीकरण है? दोस्तों, ये प्रश्न निरंतर बढ़ते जाएंगे। इसका अंत हमें करना है, लेकिन हमारी खोज के साथ, हमारी सोच के साथ और ऐसे ऐसे लोगों को मिलने के बाद कि जो हमें इस प्रश्न का उत्तर दे पाए। दोस्तों, जो लोग तंद्रा में जा रहे हैं वो कृपया इस मेडिटेशन को चालू रखें। मेहरबानी करके इसे बंद करने का प्रयास मत कीजिएगा। वो नेचुरल तरीके से जब बंद हो तो आप बंद कीजिएगा। तब तक शांति से आंखें बंद करके खुद के अंदर ही जाने का प्रयास कीजिए। आप सभी के साथ मुझे बहुत मज़ा आया। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे, यही एक आशा मैं रखता हूँ आप सभी से। जो लोगों ने अपना मेडिटेशन कंप्लीट किया है वो धीरे से अपने दोनों हथेलियों को एकदम गर्म हो जाए इस तरीके से घिस कर फिर अपने पूरे शरीर में दोनों हाथों को फेर लीजिएगा। वापस दोनों हथेली एकदम गर्म हो जाए, गर्माहट का आपको एहसास हो। इतना गर्म करने के बाद वापस फेस से लेके पैरों तक आपके दोनों हाथों को फैलाइए। वापस अंतिम बार दोनों हथेलियों को एकदम गर्म हो जाए, ऐसे करके आपके दोनों हाथों को शांति से धीरे से आपकी आंखों पर रख दीजिए। 2 मिनट के लिए ऐसे रखिएगा और फिर शांति से हाथों को हटाकर धीरे से आंखों को खोलिएगा और जो वातावरण है आपके आसपास का उसमें प्रवेश कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी के साथ बहुत मजा आया। हम वापस इसी मंच पर अगले शनिवार 17 तारीख को मिलेंगे शाम को 4 बजे। आदर्श अहमदाबाद के मंच पर ही हम मिलेंगे, लाइव सेशन में हम मिलेंगे। और हमारा 17 तारीख का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शक्तिपात। रेकी शक्तिपात क्या है और हमारी साधना कि जो 21 दिन का जो हमारा शुद्धिकरण जो होता है शक्तिपात लेने के बाद, तो वो क्या होता है, हम उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे रजा दीजिए। आपके रेकी गुरु आलाप दोषी। बस ऐसे ही आप जीवन में व्यस्त रहें, मस्त रहें और एकदम स्वस्थ रहें, यही आप सभी से प्रार्थना, निवेदन। धन्यवाद दोस्तों। वापस अगले शनिवार को मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे रजा दीजिए।